हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका हमारा हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। और हम सीख रहे हैं आज परसेंटेज की क्लास का ये चौथा हमारा जो है पार्ट होने वाला है। और यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिना देरी किए हम इसका फटाफट से रिवीजन करेंगे। कॉपी पेन को साथ में लेके बैठना है और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर को छोड़ना है। तो चलते हम अपने क्वेश्चन के पास। और हमसे पूछा गया है पहले ही क्वेश्चन, हमने लिया है एसएससी एमटीएस जो 5 अगस्त को 2019 को एग्जाम हुआ है, उसका ये क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है कि एक संख्या को पहले 16 सही 2/3 बढ़ाया जाता है, फिर उसे 15% कम कर दिया जाता है, जिससे वो संख्या है वो 238 प्राप्त हो जाती है। और बाद में जो संख्या प्राप्त हुई है उसका हमें निकालना है 37.5%, यानी कि 37.5% उसको निकालना है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा मेन काम है यहाँ पे 16 सही 2/3% जो वैल्यू दे रखी है उसको करना है परसेंटेज से फ्रैक्शन में सॉल्व। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर दे रखा है 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 3 48, और 48 और 2 50, यानी कि 50/3 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/3 दूनी 6, ये हो जाएगी 1/6 की वैल्यू। और दूसरी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 15%, तो 15% को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। तो 15% को हम करेंगे 15/100, 5 से काटेंगे इसको, 5 3 15, और 5 दूनी 10, यानी कि 3/20, और ये हो गई हमारी 15% की वैल्यू। अब हमारे पास दोनों फ्रैक्शन आ चुके हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको हम सीरीज मेथड से लगा के आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे क्या दे रखा है कि पहले उस संख्या को क्या किया गया है, 16 सही 2/3% बढ़ाया गया है, यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि 6 से उसको 1 प्लस किया गया है। तो हम यदि उस संख्या को मान लें x, तो x का हम क्या करेंगे, 6 से 1% बढ़ा देंगे, क्योंकि यहां पे बढ़ाया गया है। तो बढ़ा के हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगी 6 से 7, यानी कि 7/6 मल्टीप्लाई। दूसरी बार उसको कम किया गया है, तो 15% की हमने वैल्यू निकाल रखी है 3/20, तो 20 में से 3 कम किया गया है, तो 20 में से 3 कम कितना हो जाएगा, 17/20। और बाद में हमें संख्या कितनी प्राप्त होती है, जिससे हमें 238 संख्या प्राप्त हो जाती है, 238। तो पहले हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे वो संख्या, और फिर उस संख्या का 37.5% निकाल देंगे। यहां से काट लेंगे इसको, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, और यहां पर हो जाएगा 28, और 7 चौक 28। 17 से 34 को डिवाइड कर देंगे तो 17 दूनी 34, यानी कि x/20 छिक्का 120, और उधर पहुंच जाएगा 2, तो 120 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 240। हमारे पास जो संख्या है वो आ गई 240। अब 240 इसमें आंसर में नहीं है, अभी हमें सवाल को और सॉल्व करना है। हमसे पूछा गया है कि उस संख्या का 37.5% ज्ञात करना है, तो इसका हमें 240 का भी 37.5% और ज्ञात करना है। तो 37.5% हम यहां से ज्ञात कर लेंगे इसका। तो हमें क्या करना है, 240 मल्टीप्लाई और 37.5, यानी कि 37.5 और अपॉन 100 करके हम यहां से निकाल देंगे। तो पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे, और इसको काट लेंगे हम, 5 से भी काट सकते हैं और 25 से भी काट सकते हैं। तो 25 से इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 37 में से 25 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12, तो हो जाएगा 125, और 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 40। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 4 से इसको 24 को काटेंगे तो 4 6 24, 15 छिक्का 90। तो हमारे पास जो संख्या आ गई 37.5% निकालने के बाद वो आ गई 90। अब इस ऑप्शन में अगर कहीं पर 90 दिख रहा है तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर डी में 90 आंसर दिख रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है। 90 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये यूपीएससी के जो प्री एग्जाम होता है सी सेट वाला, उसमें भी पूछा गया था ये। यहां पर देखो क्या दे रखा है, यहां दे रखा है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं।
तो ये मतलब सिर और पंजे वाला क्वेश्चन है, जो कि ट्रिक के हिसाब से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि सिरों की गणना की जाए तो 220 है। यानी कि उस चिड़ियाघर में जो सिर की संख्या है खरगोश और कबूतर दोनों की, वो 220 दे रखी है। यदि पैर गिने जाए तो 820 है, और उन दोनों के अगर पैर गिने जाते हैं तो वो 820 हैं। तो कितने कबूतर हैं? तो तुमसे पूछा जा रहा है कि दो पैर वाले यानी कि कबूतर कितने हैं उसमें से। अब देखिए यहां पर खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो हमसे 2 पैर वालों की संख्या पूछिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर को छोड़ते रहिए, फटाफट से आंसर करिए। चलिए, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं और वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 पैर वाले तो 4 पैरों वाले जो हैं जानवर, उनके लिए ये फॉर्मूला है, यानी कि पहले 4 पैरों वालों का यहां से आंसर निकलता है। तो 4 पैर वालों के लिए ये क्या होता है? L/2 और -h। इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। L का मतलब है यहां पे लेंथ, यानी कि पैरों की संख्या को ऊपर रखना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, और -h यानी कि हेड की संख्या को माइनस कर देना। बस कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो इस फॉर्मूले को लगाकर आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां से 4 पैर वालों का निकलेगा, लेकिन और हमसे पूछा है 2 पैर वालों को, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, यानी कि पैरों की संख्या। तो पैर गिने जाए तो वो 820 है, तो हम क्या करेंगे? 820 को ऊपर रखेंगे और बट्टे में 2 और -h का मतलब है हेड, यानी कि सिर कितने हैं। तो सिरों की संख्या दे रखी है कि यदि सिरों की गणना की जाए तो 220 है, तो यहां पर 220 को हम माइनस कर देंगे। 220 को माइनस कर देंगे। अब 2 से हमें इसको डिवाइड कर लेना है। 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 0, यानी कि 410 माइनस 220, और यहां से 4 पैरों वालों की हमारी जो है वो संख्या निकल जाएगी। तो 410 में से 220 को घटा लेना है, 0 से 0, और यहां से 2.5 लेकर हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9, और 3 में से 2 1, यानी कि जो 4 पैर वाले हैं उस चिड़ियाघर में वो 190 हैं। अब देखो यहां पर ऑप्शन में भी 190 दे रखा है, तो क्या ये ऑप्शन सही है हमारा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास 4 पैर वालों के लिए निकाला है ये हमने, और हमसे पूछा गया है तो कितने कबूतर हैं, कबूतर यानी कि 2 पैर वाले पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल में से 190 को घटा देंगे। तो हमारे पास अब जितने सिर हैं उतने ही वहां पे जानवर होंगे, यानी कि कबूतर और खरगोश दोनों के 220 हैं। तो हम क्या करेंगे? 220 में से इसको घटा देंगे, तो 2 पैर वाले, 2 पैर वाले यानी कि कबूतर की बात हो रही है। कबूतर की बात हो रही है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? हमारे पास सिर कितने हैं? 220, और 220 में से यानी कि टोटल में से हम क्या करेंगे? 4 पैर वालों को कम कर देंगे, तो 2 पैर वाले ही बचेंगे, सीधी सी बात है। तो 220 में से 190 घटाओगे, 0 का 0, और यहां पर हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, और 30, यानी कि 2 पैर वाले हमारे पास कितने बचेंगे? 30। तो 30 ऑप्शन नंबर 1 में जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि 2 पैर वालों की जो संख्या है वो 30 आ जाएगी यहां से। अब देखो टोटल हमारे पास सिर कितने हैं? 220। कितने हैं? 220। अब 2 पैर वाले और 4 पैर वाले यानी कि कबूतर और खरगोश, इन दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? सिर्फ 220 हो जाने चाहिए। तो 190 हमारे हो गए 4 पैर वाले, और 30 हो गए कितने? 2 पैर वाले, यानी कि 190 और 30 जोड़कर कितना हो जाएगा हमारा? 220 हो जाता है। तो यहां पर 2 पैर वालों की संख्या है 30, और जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखी है, तो 30 इसका करेक्ट आंसर है। 30 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बिना देरी करते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है और क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सभी चुनिंदा क्वेश्चन है और जो कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं पहले से। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। यहां से कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या दे रखा है कि किसी परीक्षा में
किसी परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक प्राप्त होता है तो वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। यानी कि अगर उसे 20% अंक प्राप्त हुए हैं तो 30 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर उसे 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। और एक दूसरे छात्र को 32% अंक प्राप्त होता है जो कि उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक है, और उसी कक्षा का मतलब दूसरा छात्र है जो कि क्या करता है 32% अंक लाता है और उसके पास से 42 अंक ज्यादा आ जाते हैं। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां से उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ सकता है, उत्तीर्ण मार्क्स पूछ सकता है, फेल्यूर के नंबर और दोनों चीजें पूछ सकता है यहां से। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम ट्रिक के हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से। यहां पे क्या दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है उसको वैसे ही लिखना है हमें। यहां पे हमें दे रखा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक प्राप्त होता है, यानी कि उसको प्राप्त कितना हो रहा है 20% अंक प्राप्त हो रहे हैं। 20 प्राप्त हो रहे हैं तो वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। असफल हो जाता है यानी कि फेल हो जाता है, यानी कि 20% प्राप्त हो रहे हैं तब 30 अंकों से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। यानी कि अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। 20% प्लस 30 तो वो पास हो जाता। अब दूसरी बार में तो हमने इसको प्लस 30 कर दिया। दूसरी बार में एक दूसरा छात्र है जिसको 32% अंक प्राप्त होते हैं, उसको कितने मिल रहे हैं 32%, और 32% अंक प्राप्त होता है जो कि उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक है। 32% मतलब उसको 32% पास होने से भी उसके 42 अंक ज्यादा है, यानी कि इनको अगर माइनस कर दिया जाए अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो इन दोनों का जो संतुलन बन जाएगा फिर। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेना है, जिसको ज्यादा प्राप्त होते हैं उसको माइनस करके लिख लेना है, जिसको कमी हो रही है उसको प्लस करके लिख लेना है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, प्लस प्लस है तो माइनस कर देंगे और प्लस माइनस प्लस, यानी कि ऐड करने पर तो यहां पर कितना बचेगा हमारे पास 12% बचेगा। यहां पर बचेगा 12%, 32 में से 20 गया तो 12% बचेगा, और इधर यहां पर हो जाएगा 30 और 42, ये हो जाएगा 72। यानी कि 1% की अगर यहां से हम वैल्यू निकालें तो 1% बराबर हो जाएगा 72/12 और 12 6 72। 1% का मान हमारे पास कितना आ गया 6। 1% का मान हमारे पास 6 आ गया यहां से। अब यहां से हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। 1% का मान 6 है और हमसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण प्रतिशत तुम इससे भी निकाल सकते हो और इस डाटा से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो नंबर जो अंक दे रखा है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। अगर मार्क्स में पूछ रहा है तो इन मार्क्स को क्या करना है, तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। अब हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ, तो यानी कि 20% तो है उसके पास, और तो हम क्या करेंगे इन मार्क्स को क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है 6, 1% की 6 वैल्यू है, तो यहां से 6 से हम 30 को 5 बार में काट देंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 पंजे 30। यानी कि 30 मार्क्स जो 30 नंबर है उनसे कितना परसेंटेज बन जाएगा 5%। 5% बन रहा है 6 के हिसाब से, 1% बराबर इतना है तो ये बन रहा है 5%, यानी कि 20 में 5% और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25%, यानी कि उत्तीर्ण हो रहे हैं 25% का। अब यही यहां पर लगा के देख सकते हो, 1% बराबर 6 है तो यहां पर 42 दे रखा है। 42 को हम क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 1% बराबर 6 है तो 42% बराबर कितना हो, 42 नंबर को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 6 7 42, ये डिवाइड हो जाएगा, ये 7 बार में डिवाइड होगा। यानी कि 1% बराबर 6 है तो 42 नंबर पर कितनी परसेंट बनेगी 7%, और 32 में से 7 को माइनस करोगे तब भी हमारा 25% ही आएगा, तब भी हमारा 25% ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 25 जहां पर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में 25% दे रखा है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन नंबर है जो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी एमटीएस और सीजीएल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां पर दे रखा है कि एक घनाभ की जो लंबाई है, एक घनाभ की जो लंबाई है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, यानी कि लंबाई दे रखी है 16 सही 2/3%, चौड़ाई दे रखी है 12 सही 1/2 यानी कि 12.5%, और ऊंचाई उसकी दे रखी है 11 सही 1/9%।
ऊंचाई दे रखी है 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, वो लंबाई दे रखी है 16 सही 2/3% और चौड़ाई दे रखी है 12.5% यानी कि 12 सही 1/2 और यहां पर जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाती है। तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भुजाएं दे रखी है और तीनों में जो परिवर्तन दे रखा है वो वृद्धि के अनुसार दे रखा है। किसी में 16 सही 2/3% की है, किसी में 12.5% की है और जो तीसरी भुजा है वो उसमें 11 सही 1/9% की वृद्धि हो रही है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इनको परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है तो इनको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। तो 16 सही 2/3% जो कि अभी मैंने पीछे निकाल के बताया था, 16 सही 2/3% इसका कितना हो जाएगा, ये होती है 1/6 की वैल्यू। अब यहां पर वृद्धि हो रही है तीनों में वृद्धि हो रही है यानी कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/6 है यानी कि 6 से 1 ज्यादा है। तो उसकी भुजा जो है वो 6 से 7 हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहां पर 1/6 है मान, तो 6 में हम क्या करेंगे, 1 को प्लस कर लेंगे यानी कि 6 से 7। दूसरी है उसकी भुजा जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितने में 12.5%। तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8 यानी कि 1/8। तो 1/8 में हम क्या करेंगे, 8 में 1 को ऐड करेंगे यानी कि वो 8 से 9 हो रही है, वो 8 से 9 हो रही है। और तीसरी दे रखी हमारी 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9 का हमें फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। तो 11 सही 1/9 जो होता है वो 1/9 की वैल्यू होती है। तो 1/9 का मतलब वो 9 से 10 हो रही है। तीनों भुजाओं को हमने लिख लिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि ये L है, ये B है और ये H है। और घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है LBH, यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो तीनों का इनका मल्टीप्लाई करना है, वरना हम काट के इसको छोटा भी कर सकते हैं। 9 से 9 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 8 48 और 7 ढाई 70। इनका हम यहां से अनुपात निकाल सकते हैं। इसको काटेंगे 2 से तो ये कटेगा 24 बार में और ये कटेगा 35 बार में। और 24 और 35 का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा 5 11। इन दोनों का अंतर है 11। इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आयतन में हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो इनका अंतर आ गया 11। 11 का अंतर है कितने पर 24 पर और मल्टीप्लाई 100। इसको डिवाइड कर लेना है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम तो कौन सा आंसर आएगा, ये हो जाएगा, छोटा करके इसको काट लें तो ये 2 से 12 बार में कटेगा और ये कटेगा 50 बार में। ऊपर कितना हो जाएगा 11 0 और 11 पंजे 55 यानी कि 550 और अपॉन 12। 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो जाएगा और 48 के बाद हमारे पास 7 बचता है और हो जाएगा 70। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और बचेगा 10 और 10 में कितना भाग जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो यहां पर आयतन प्रतिशत में परिवर्तन पूछ रहे हैं। तो परिवर्तन यहां पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो यानी कि वृद्धि का मतलब जो यहां से आंसर शुरू होगा 45 से वो इंक्रीज वाला है, यानी कि वृद्धि वाला। तो वृद्धि के साथ साथ हमारा कौन सा होगा 45 सही 5/6 और ये होगा वृद्धि वाला। तो वृद्धि वाला कौन सा है, यहां पर लिख रहा है पहले ही ऑप्शन में 45 सही 5/6% डिक्रीज, यानी कि ये वाला नहीं है 44, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर लिख रहा है 45 सही 5/6% इंक्रीज, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे भुजाओं में वृद्धि होती है वैसे ही उसके वॉल्यूम में भी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह पूछा गया है एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस और स्टेनो की मॉर्निंग शिफ्ट का जो पहली शिफ्ट थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर क्या पूछा गया है कि प्रियांशु का वेतन 10% घटा दिया जाता है। प्रियांशु का जो वेतन है वो 10% घटा दिया जाता है, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि पहले उसके वेतन को 10% घटाया जाता है और फिर उसके वेतन को 10% बढ़ा दिया जाता है।
तो उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है, यानी कि कितना प्रतिशत कम है ज्यादा है, वो तुमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। रेशियो मेथड से भी हो जाएगा और सक्सेसिव से भी आप इसको निकाल सकते हो। अब यहां पर क्या करना है, फॉर्मूले की सहायता से भी इसको कर सकते हो। तो दोनों तरीके से देखते हैं। यहां पर पहले हम इसको करेंगे सक्सेसिव जो मेथड है उससे। तो इसमें क्या होता है, यहां पर लिख रहा है कि प्रियांशु का जो वेतन है वो 10% घटा दिया जाता है, यानी कि पहले उसको घटा दिया गया है माइनस का ए, और फिर उसको बढ़ा दिया जाता है यानी कि प्लस का बी। तो माइनस माइनस का ए है, तो यहां पर हो जाएगा ए क्रॉस बी और अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी कि माइनस का 10 पहली बार में 10 घटा दिया जाता है, फिर 10 बढ़ा दिया जाता है, और माइनस ये कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 और अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस का, और यहां पर हो जाएगा 10 ढाई 100, यानी कि माइनस का 100 और अपॉन 100। 100 से एक बार में कटेगा और माइनस का 1, यानी कि इसका मतलब हो गया 1% लेस, यानी कि इंक्रीज हम कह सकते हैं। तो 1% लेस वाला कौन सा ऑप्शन है, 1% लेस ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो चुका है। यहाँ पे जो सी है वो नीचे था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, वो करेक्ट आंसर है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ही वैल्यू को एक बार घटाया जाता है और एक बार बढ़ाया जाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि उसी वैल्यू का स्क्वायर करके और 100 से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है 10%, तो 10% का मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 100, तो ये हो जाएगा माइनस 10 ढाई 100 और 100 अपॉन 100, और 100 से एक बार में कटेगा, यानी कि 1% लेस। तो दोनों में 1% लेस है, किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ऊपर नीचे हो गया है ये थोड़ा, यहाँ पे 1% लेस वाला इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि रेलवे का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ेंगे इसको। यहां पर दे रखा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन का 40% है, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे लिख रहा है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। का की जगह हमें मल्टीप्लाई, का या फिर के की जगह मल्टीप्लाई या फिर उसका उपयोग किया जाता है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी कि ए का वेतन बी के वेतन का ए का जो वेतन है वो बी के वेतन का कितना है, वो बी के वेतन का 40% है। 40% का मतलब 2/5, 40% का मतलब 2/5। तो यहां से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5a और इज इक्वल टू 2b। तो ए के सामने जो वैल्यू दे रखी है वो ए की है, और बी के सामने जो वैल्यू है वो बी की है, यानी कि ए और बी की हमने यहां पर वैल्यू निकालनी है। ए अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा 2/5। तो ए अपॉन बी की, ए और बी की एक वैल्यू तो यहां से आ जाएगी। दूसरी बार है तथा बी का जो वेतन है वो सी के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि बी का जो वेतन है, यानी कि 1/4 हो गई 25% की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 5/4, 25% अधिक है, यानी कि 4 से 1 ज्यादा है। तो इसको करेंगे, ये हो जाएगा 4b इक्वल टू C5। यहां से b की वैल्यू कितनी आ रही है इस बार 5 और c की आ रही है 4, तो ये हो जाएगा b अपॉन c की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4। दोबारा से इसका हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। तो a b और c
ए की वैल्यू दे रखी है 2 और बी की वैल्यू है हमारे पास 5 पहली बार में, दूसरी बार में बी की वैल्यू है फिर से 5 और सी की वैल्यू है 4। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको पीछे की तरफ हटा लेंगे। यहां से हो जाएगा 2 पंजे 10, अनुपात 5 25 और अनुपात 5 20। यहां से अनुपात निकाल लेंगे, 5 से इनको डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 20। अब यहां से आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है कि सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और ए की है 2, तो सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, तो 2 ज्यादा है। ये किससे ज्यादा है 2 से और गुणा 100, तो 2 से हम इसको काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 100%। इसका जो आंसर है वो 100% ये वाला ऑप्शन नंबर 100% इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कि x के पास 22 से 2 गुना रुपया है। x के पास 22 से, चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें दे रखा है कि x के पास 22 से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x के पास 22 से 2 गुना है यानी कि हम मान लें एक x है और ये y है, तो x के पास y से 2 गुना रुपया है यानी कि y पर अगर 100 है तो इस पर 200 है, और y के पास z से 50% अधिक है, एक z भी दे रखा है, और y के पास, रुको इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 वैल्यू दे रखी हैं x y z, 3 व्यक्ति हैं और इसमें लिख रहा है कि x के पास y से 2 गुना है और y के पास z से 50% अधिक है। यानी कि अगर z को 100 माना जाए, z को अगर 100 मान लें तो y के पास z से 50% अधिक है यानी कि इससे 50% ज्यादा है, तो इस पर कितना हो जाएगा 150। 50% ज्यादा, इस पर हो जाएगा 150। अधिक है, x के पास y से 2 गुना है यानी कि इससे इस पर 2 गुना है, 2 गुना का मतलब इस पर 300, इस पर हो जाएगा 300। अब हम क्या करना है, इसको वैल्यू को छोटा कर लेंगे पहले, एक एक जीरो से एक एक जीरो कट जाएगा, और भी छोटा कर सकते हैं हम इसको, 5 से काट लेंगे इसको, 5 से कट जाएगा ये, 5 छंग 30, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, यानी कि हमारे पास अनुपात निकल के आ रहे हैं 6 + 3 + 2। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है यानी कि इन तीनों को जोड़ के औसत कितना आ रहा है 110, तो हम क्या करेंगे, इसको 6x मान लो, इसको 3x और इसको 2x, और इन तीनों का जो औसत है एवरेज आ गया वो 110 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 11x/3 बराबर 110। 3 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x बराबर 11 तियां 33, यानी कि 11 से इसको काट देंगे, 11 तियां 33, x बराबर 30, तो x बराबर हमारे पास आ गई 30 वैल्यू। हमसे पूछा है तो x के पास कितने रुपए हैं, x के पास रुपए कितने हैं, ये x के रुपए हैं, ये y के हैं और ये z के हैं। x की वैल्यू 30 है और हमसे पूछी है हमने इसको x y z ही मान लिया, चलो कोई ना। यहां पर जो x की वैल्यू है वो 30 है, तो ये पहले का मान हो जाएगा a का, कैपिटल X, यानी कि a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 तियां 18, इसमें वैल्यू लगा देंगे हम 6 × 30 यानी कि 180। 180 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है वो x की वैल्यू है हमारी और ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक और क्वेश्चन बचा है हमारे पास। ये क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ेंगे। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या पूछा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है
तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर दे रखा है कि दो संख्या है हमारे पास जो कि 2:3 के अनुपात में दे रखी है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको 2x मान लेंगे और इसको 3x मान लेंगे, यानी कि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। यदि छोटी संख्या के 20% में, यानी कि छोटी संख्या है 2x और इसका 20%, 20% का मतलब 1/5, 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो इसमें 20 जोड़ देंगे। तो प्राप्त संख्या, यानी कि जो प्राप्त होगा, प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से, तो बड़ी संख्या कितनी है 3x, और 3x का 10%, 10% का मतलब 1/10 से 25 अधिक है, यानी कि 25 अधिक है। इसको हमें सॉल्व करना है और यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा 2x, 2x और अपॉन 5 प्लस 20 बराबर, ये हो जाएगा 3x/10 और प्लस 25। 20 को उधर भेज देंगे और इनको इधर ले लोगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x/5 और माइनस का 3x/10 हो जाएगा इधर, 20 को उधर भेजेंगे तो 25 - 20। यहां पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 - 3x यानी कि x और अपॉन में 5 दूनी 10, 10 इसका एलसीएम हो जाएगा और बराबर कितना बचेगा 25 - 20 5, यानी कि x की वैल्यू जो आ जाएगी 10 पंजे 50। x की वैल्यू आ गई 50 और x की वैल्यू 50 आ गई, तो यहां से हमसे पूछी है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो x का मान हम यहां पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 50 यानी कि 100। तो इसका करेक्ट आंसर है 100, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बस।